तो आज की वीडियो में हम डिज़ाइन करने वाले हैं बहुत ज़्यादा ऑसम फैशन स्टोर लैंडिंग पेज। बिल्कुल स्क्रैच से होने वाला है एंड ऑसम प्रोटोटाइपिंग एंड एनिमेशंस का भी यूज़ करने वाले हैं हम इसे डिज़ाइन में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर डिस्कॉर्ड सर्वर में को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो एंड इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लो। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिग्मा में आ चुका हूँ एंड अभी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं न्यू डिज़ाइन फाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया फ्रेम ले लेता हूँ। आई थिंक मैकबुक प्रो सही रहेगा, तो बिल्कुल ठीक है, जो मैकबुक प्रो है हमारा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने बनाना है ऊपर की तरफ एक नैप बार। उससे पहले मेरे को एक चाहिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल लेता हूँ एंड यहाँ पर कुछ ऐसे लगता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका जो कलर है वो हम लेते हैं लीनियर, ये जाएगा एक एंड से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ कलर हंट में, तो वहाँ से दो अच्छे से कलर्स सेलेक्ट करते हैं। तो मेरे को चाहिए कुछ पेस्टल कलर्स। एक आई थिंक ये सही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला कलर है उसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड जो सेकंड कलर है वो आई थिंक ये सही रहेगा। ओह हाँ, ये। एंड जो सेकंड कलर है उसकी ओपेसिटी को मैं फुल कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ फुल। तो इसके साथ जो हमारा रेक्टेंगल, आई थिंक ये जो पिंक वाला कलर है वो थोड़ा सा और डार्क में जाना चाहिए फुल। तो अब बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा ये भी हो गया हमारा कलर ग्रेडियंट। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ी सी कॉर्नर रेडियस दे देता हूँ अराउंड 15, ठीक है। यहाँ से भी मैं कॉर्नर रेडियस दूंगा, बट मैं अकेला कॉर्नर, तो ठीक है, इसको पहले से ही मिल चुका है कॉर्नर रेडियस, तो बहुत बढ़िया। बिकॉज हमने पूरे मैकबुक प्रो का ही जो है कॉर्नर रेडियस दे दिया था, तो इसके साथ इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको भी मिल चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये रेक्टेंगल मेरा बार बार ही देगा, इसलिए मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। बिकॉज अभी हमने रेक्टेंगल का जो कलर सेट करना था वो कर लिया। अब हम बढ़ते हैं, आई थिंक अभी सेट नहीं हुआ, अभी इसको थोड़ा सा आई थिंक ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही रहेगा एंड अभी मैं इसको कर देता हूँ लॉक। तो अभी बिल्कुल बढ़िया लग रहा है एंड अभी हम चलते हैं एंड सबसे पहले मैं एक लोगो ले आता हूँ। लाइक आप कुछ भी लोगो या फिर सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हो लोगो का। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल प्लगइन पड़ा है जिसको आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से मैं कोई भी लोगो उठा लेता हूँ, लाइक ये बढ़िया लग रहा है, इसको उठा लेते हैं, ठीक है। एंड इसका जो साइज़ है वो मैं छोटा करता हूँ शिफ्ट के साथ, ठीक है। शिफ्ट के साथ क्या होगा, मेरा विड्थ और हाइट दोनों ही एक ही प्रोपोर्शन में स्मॉल होंगे। तो मैं इसको कुछ यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं एक प्लगइन्स में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं जाता हूँ फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स में। यहाँ से मेरे को एक शॉपिंग कार्ट चाहिए, तो ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। एंड यहाँ से ये जो फ्रेम है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो इसको हम, आई थिंक इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, आई थिंक थोड़ा सा और ऊपर होगा, वन सेकेंड, ये यहाँ पर आना चाहिए। तो अभी देखते हैं, इसके पूरे सेंटर में होना चाहिए ये एंड आई थिंक ये थोड़ा सा नीचे होगा, कूल। तो अब बढ़िया लग रहा है एंड इसको ले आते हैं थोड़ा सा यहाँ से हाइट का पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा। कूल। तो अभी हम यहाँ पर लेकर आते हैं टेक्स्ट। अभी इन दोनों को भी हम बढ़िया करेंगे, बट उससे पहले एक टेक्स्ट जो कि होना चाहिए बिल्कुल सेंटर में, तो मैं यहाँ से ले आता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से इनको सेंटर कर देता हूँ
उसके बाद यहाँ से जो इनका स्टाइल है वो मैं रखता हूँ, आई थिंक मॉन्स्ट्रेट सही रहेगा। ठीक है, एंड इनका जो साइज़ है वो मैं रखता हूँ 27 आई थिंक। ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ होम, एंड उसके बाद अबाउट अस। तो मैं यहाँ से सीधा सभी कैपिटल्स वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अबाउट अस, एंड उसके बाद शॉप, एंड फाइनली कॉन्टैक्ट। आई थिंक इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आई थिंक 24 सही रहेगा। एंड इनका मैं कर देता हूँ आई थिंक सेमी बोल्ड, बिल्कुल सही रहेगा। कूल, तो दिखने में मुझे ये बढ़िया लग रहा है। एंड इसको अब मैं ले जाता हूँ सेंटर में। कूल, तो ये भी आ गया हमारे सेंटर में। ठीक है, तो अभी इनका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा डल कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो भी कलर है उसको मैं रखता ही नहीं, एंड यहाँ से स्ट्रोक लेकर आते हैं एंड 2। ठीक है, इसका भी जो कलर है वो मैं थोड़ा सा डल कर देता हूँ। कूल, बिकॉज मैं अपने जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा लाइट रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो होम है ये हमारा होम पेज है, तो इसलिए इसका जो कलर है उसको मैं कंप्लीट ब्लैक कर देता हूँ, ताकि इन सब में थोड़ा सा फ़र्क भी लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नेबर है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी हम बढ़ते हैं अपने आगे। तो सबसे पहले मेरे पास मैं यहाँ पर देखो, अब मैं टेक्स्ट कहाँ पर लिखूँगा, जहाँ पर ये मेरा जो लोगो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको मैं लिखूँगा आई थिंक रोबोटो सही रहेगा। जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको मैं कर लेता हूँ 33, एंड जो कलर है उसको मैं कर लेता हूँ वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आउट। ओ, तो यहाँ पर अभी इसका फिर से करना पड़ेगा। यहाँ से सभी कैपिटल्स लेटर चाहिए मेरे को, कैपिटल्स एंड क्रॉस। आउटफिट ऑफ द डे, इसका जो साइज़ है उसको मैं कर देता हूँ अराउंड 37। तो अभी ये बढ़िया लग रहा है। एंड अभी ये होना चाहिए जो हमारा लोगो है। कूल, तो ये बिल्कुल वहीं पर है। एंड इसको मैं थोड़ी सी नीचे ले आता हूँ, करीब यहाँ पर। ठीक है, तो एक और टेक्स्ट मैं कंट्रोल डी दबा देता हूँ एंड शिफ्ट से नीचे ले आता हूँ। एंड अब ये जो होगा ये होगा मेरा वही मॉन्स्ट्रेट। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा जो कलर है वो होगा ब्लैक। जो साइज़ है वो होना चाहिए और भी बड़ा, आई थिंक 44 सही रहेगा। देखते हैं अभी। एंड रेगुलर की जगह हाँ, रेगुलर ही सही रहेगा आई थिंक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल। यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हम स्टाइल को चेंज करेंगे, ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, ठीक है, तो ये भी चेंज होगा। तो यहाँ पर ये हुआ नहीं क्या? ओ वेट, ऑल योर। तो अभी यहाँ पर इतना लिखते हैं। एंड इसका जो साइज़ है मैं कर देता हूँ 60। कूल, एंड इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं एंड कंट्रोल डी। एंड यहाँ पर स्टाइल्स, तो यहाँ पर मैं फिर से कैपिटल कर देता हूँ सभी। स्टाइल्स आर हेयर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड इसको, इसका जो रेगुलर है उसको मैं कर देता हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ कूल। एंड इसको इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ एंड इसको आई थिंक इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। कूल, तो अब ये बढ़िया लग रहा है। एंड उसके बाद हमें चाहिए एक बटन। आई थिंक इस पूरे को थोड़ा सा ऊपर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो
यहाँ पर अब मैं एक बटन लेता हूँ कुछ यहाँ पर, ठीक है, एंड उसका जो कलर होगा वो होगा वाइट। थोड़ी सी कॉर्नर रेडियस देते हैं अराउंड 25 कम है, आई थिंक 35 सही रहेगा। इसकी जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ नहीं 58 सही रहेगी आई थिंक। कूल, एंड इसको हम कर देते हैं 220। तो अभी ये बटन बढ़िया लग रहा है एंड इसके बीच में एक टेक्स्ट, तो यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 20, आई थिंक 20 सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाय नाउ, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर पे, ठीक है, एंड रेगुलर की जगह मीडियम सही रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ एंड आई थिंक ये बिल्कुल सही है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी हमारा जो बटन है वो भी कंप्लीट हो चुका है एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पर 3 मेरे को चाहिए। मैं फोटोस में जाता हूँ, फोटोस आइकन्स, यहाँ से सबसे पहले मैं लेता हूँ फेसबुक। तो फेसबुक का ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो उसकी फ्रेम है उसको डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद फिर से फोटोस में जाते हैं एंड इस टाइम मेरे को चाहिए इंस्टाग्राम। तो ये आ गया इंस्टाग्राम का, इसको लेते हैं एंड इसकी जो फ्रेम है उसको डिलीट कर देते हैं एंड उसके बाद फिर से फोटोसम में एंड अब चाहिए मेरे को टेलीग्राम। तो यहाँ से टेलीग्राम लेते हैं एंड इसकी जो फ्रेम है उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो जो फेसबुक है उसका साइज़ जो है वो मैं आई थिंक 20 सही रहेगा। वेट, तो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कूल, एंड इसका जो कलर है वो होना चाहिए वाइट। यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो हम कर देते हैं 30, कलर वाइट, एंड इसका भी 30, कलर वाइट। कूल, तो अब ये बढ़िया लग रहा है। आई थिंक इसका जो कलर है वो साइज़ है वो 18 सही रहेगा। तो अब मैं इसको लेकर आ जाता हूँ कंप्लीट यहाँ पे, थोड़ी सी ऊपर, कूल, एंड इसको लेकर आते हैं इसके सेंटर पे बिल्कुल, एंड इसको यहाँ पे कूल। आई थिंक ये सेंटर पे नहीं है, आई थिंक ये थोड़ा सा और नीचे होगा। वेट, इसका जो 141, 781 एंड इसका कर देते हैं 781 कूल, एंड इसका भी 781 कूल। तो नहीं, आई थिंक ये इनका जो प्रोपोर्शन है वो भी थोड़ा सा गलत है, बिकॉज इनके साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। तो आई थिंक अभी बड़ा बढ़िया लग रहा है एंड इसको हम कर देते हैं आप ग्रुप सेलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी ग्रुप सेलेक्शन भी हो चुकी है एंड ऐसे ही हमारे जो तीनों आइकन्स हैं वो भी आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं एंड अब मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हैं तो मैं उनको ले आता हूँ। तो यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट के दबाता हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास ये तीनों आइकन्स हैं, तो पहली, दूसरी एंड तीसरी, कुल। तो यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो पहली आइकन है उसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। आई थिंक इसका जो साइज़ है उसको 125 सही रहेगा, ठीक है। ओके, 109 कर देते हैं, 109 कूल। इनका भी साइज़ आई थिंक 109 ही है एंड यहाँ पर कूल। तो यहाँ पर अभी ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी सेम हो चुका है एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले जाते हैं। अब ये जो इसको सबसे पहले उठाते हैं एंड कुछ यहाँ पर, एंड इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर देते हैं। तो अभी आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ओ ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा इधर ले जाते हैं एंड अभी इसको यहाँ पर
कूल। तो अब ये बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पर अब इसको देते हैं हम थोड़ी सी शेडो, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं एंड यहाँ पर 24, 20 एंड ब्लर 30। अभी जो कलर है वो ज़्यादा डार्क है तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको 20% कर देता हूँ जो इसकी ओपेसिटी है। कूल। एंड इन सभी को भी दे देता हूँ थोड़े थोड़े शेडो इफेक्ट्स। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 एंड यहाँ पर 6, यहाँ पर भी वैसे ही इफेक्ट्स 4, 4, 6 एंड यहाँ पर भी 4, 4 एंड 6। कूल। तो अभी ये दिखने में बढ़िया लग रहा है। एंड ये जो फ्रेम्स हैं, ये तीनों फ्रेम्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड ऐसे हमारा जो पहला पेज है वो बन चुका है। तो अभी हमने बनाने हैं 3 और पेजेस, नहीं 2 और पेजेस आई थिंक, हाँ। तो कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। तो सबसे पहले एक काम हो कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो रेक्टेंगल है इसको भी हम इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक 9 एंड यहाँ पे जो स्प्रेड है उसको मैं कर देता हूँ 20। जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ ये जो ब्लू कलर है एंड यहाँ से सिर्फ 2। कूल। अब ये दिखने में और बढ़िया लग रहा है एंड आई थिंक इतना बहुत रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर चलते हैं हम एंड यहाँ पर भी। तो मैं सबसे पहले इनको हटा देता हूँ बिकॉज मैं वापस से इसको कंट्रोल डी दबाने लगा हूँ, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। तो सबसे पहले इस जैकेट का साइज़ 491 एंड 472। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस पे लेकर चलते हैं। 843 एंड 214, 843 एंड 214। कूल। एंड अब इसका साइज़ है 491 एंड 472। ओ सॉरी, अभी कंट्रोल डी दबाते हैं एंड इसको वापस से यहाँ पर लेके चलते हैं। आई थिंक ये यहीं पर था। 870, 738, 736, 736। कूल। ये भी 736। कूल। तो अब ये फिर से लाइन पे आ चुके हैं एंड अब इसका जो साइज़ है 491 एंड 472। तो यहाँ पर मैं इसका जो साइज़ है वो कर देता हूँ 491, ठीक है। एंड वो वाला जो वेक्टर था वो था आई थिंक ये। तो यहाँ पर इसका जो बॉक्स शेडो है वो करते हैं 24, 20 एंड ब्लर 6, नहीं ब्लर होगा 30, ठीक है। एंड ओपेसिटी होगी 20% एंड जो कलर था उसका वो था हमारा, तो मैं यहाँ से जो कलर है उसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई डिफरेंस ना रहे कलर में, ठीक है। तो ये था हमारा कलर। तो यहाँ से ये भी चेंज हो गया एंड अब जो रेक्टेंगल है उसका भी जो कलर है वो हम कर देते हैं कुछ ब्लैक, कुछ ऐसा। कूल। तो अभी ये भी चेंज हो चुका है एंड चलते हैं आगे। तो अभी यहाँ पर फिर से कंट्रोल डी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये से 843 एंड 214, 843 एंड 214। कूल। 491, तो यहाँ से 491 एंड अब जो वेक्टर है हमारा, ओ आई थिंक ये नहीं, ये ठीक है। तो यहाँ से अब 24, 20, 30 कलर होगा ये एंड उसके बाद 20%। कूल। तो ये भी हमारा हो गया एंड अब रह गया हमारा रेक्टेंगल ड्रॉप शेडो। तो इसका जो कलर है वो हम देते हैं कुछ ऐसा। कूल। तो अभी ये बहुत बढ़िया लग रहा है देखने को एंड अभी रह गया हमारा छोटा सा काम जो कि है प्रोटोटाइपिंग। तो अभी हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि ये जो है डिज़ाइन में चलता हूँ, इसकी जो हाइट है उसको मैं 120 कर देता हूँ ताकि देखने को पता चले कि 730, 735, तो इसको भी कर देते हैं 735। ताकि देखने को पता चले कि ये जो है हमारा
ये आई थिंक साइज़, हाँ चलो बड़ा कर देते हैं। इसको भी मैं कर देता, इस टाइम इसको करते हैं 220। ओ वेट, 120, सॉरी 120, कूल। एंड उसके बाद इसको करते हैं 120, कूल। तो यहाँ पर इनका जो साइज़ है वो भी हो चुका है। एंड अभी प्रोटोटाइप पे चलते हैं। एंड मान लो अगर कोई इसको टच करे तो वो जाना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर मैं करता हूँ स्मार्ट एनिमेट 400, आई थिंक 460 मिली सेकेंड्स सही रहेगा, ठीक है। 460 मिली सेकेंड्स। अगर कोई यहाँ पर टच करे तो स्मार्ट एनिमेट 400। तो अब हमको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पर तो यहाँ पे, एंड यहाँ पे, अब यहाँ पर तो यहाँ पे, एंड अगर यहाँ पर तो यहाँ पे। तो हमारी प्रोटोटाइपिंग भी सेट हो चुकी है। एंड अभी अगर हम करें क्लिक तो मैं यहाँ से कलर पैलेट को हटा देता हूँ। अगर हम करें क्लिक व्यू बटन पे, लेट्स सी क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शंस में जाता हूँ, यहाँ से फिट पे क्लिक करता हूँ। एंड पेज देखने को तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अभी हमारे पास अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो आई थिंक, हाँ तो यहाँ पर हमारा ये जो पेज